तो क्या हाल चाल है बच्चों। सब ठीक है, बढ़िया। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने इससे पहले, मैं बता दूं आपको, पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन के साथ मजा आ रहा होगा, आप लोगों को कंसेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे। तो पार्ट 1 हम लोग निपटा चुके हैं। और पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, हम लोगों ने पूरा डिफरेंशिएशन देखा था, पूरा डिफरेंशिएशन देखा था। कुछ टॉपिक बच चुके हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो पहला टॉपिक जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो पहला मैं आप लोगों को चेन रूल सिखा दूंगा, चेन रूल पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग डेफिनेट डेफिनेट डिफरेंशिएशन देखेंगे। देखो, इससे पहले जो हम लोगों ने किया था ना, वो इनडेफिनेट डिफरेंशिएशन था, यानी कि हमारे एक्स की फॉर्म में आंसर आ रहा था। अब जो आंसर हमारा होगा वो एक डेफिनेट फॉर्म में आंसर आएगा, यानी कि एक वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यू पुट करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तीसरा जो हम लोग सीखेंगे वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझाता हूं कंपटीशन के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, चेन रूल, डेफिनेट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तीन चीजें हम लोग कवर करेंगे। यकीन मानो ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियो की जो लेंथ होगी वो 20-25 मिनट चाहिए, कोशिश रहेगी 30 भी जा सकती है। ठीक है, चलो जी, तो शुरू करते हैं। काम है ज्यादा, समय है कम, आओ जी। तो जरा शुरू करें हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 2। चलो जी, तो सबसे पहले मैं सिखाने जा रहा हूं चेन रूल। देखो, चेन रूल जो है ना, सिखा अब रहा हूं, लेकिन आप पहले भी लगा सकते हो, लेकिन पहले लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कब लगाना चाहिए चेन रूल। देखो, चेन रूल का मतलब, मान लो कि कोई मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स है, जो कि है आपका, मान लो कि फंक्शन है एक्स साइन एक्स टी। ठीक है, थीटा है इसका, सही है। या ठीक है, आपके पास फंक्शन है साइन एक्स टी, यानी कि यहाँ पे थीटा क्या है इसका, थीटा है मेरे ख्याल से एक्स और टी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी टी, डी टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो करते हैं जरा, तो आप इसको करोगे डिफरेंशिएट, तो साइन एक्स टी डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स टी हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, देखो थीटा जो है ना, वो भी टाइम का फंक्शन है, तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चेन रूल लगाओगे तो आपको डी एक्स टी बाई डी टी करना पड़ेगा। एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स के टर्म, यानी टाइम के साथ तो टाइम ही वेरी कर रहा है, एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स बाहर निकालोगे, तो एक्स बाहर निकालोगे तो यहां लिख देता हूं एक्स कॉस एक्स टी, और डी टी अपॉन में डी टी 1 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। चेन रूल समझ में आया? अच्छा, आपने इससे पहले मेरे ख्याल से, मैं बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी चेन रूल लगा के दिखाता हूं आपको। देखो, उसका मतलब नहीं बनेगा, 1 आ जाएगा। देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक्स स्क्वायर, आप ऐसे समझ लो, cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स जो है cos x, अभी थीटा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, एफ एक्स आपको ये दे रखा है। अब देखो, आप समझो इस बात को कि अगर एफ एक्स ये दे रखा है आप लोगों को, तो आप क्या करोगे, डी एफ एक्स करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन x हो जाएगा। अब माइनस साइन x हो जाएगा, और थीटा का अलग से करोगे तो dx बाई dx करोगे, देखो ये 1 आ जाएगा। तो चेन रूल हर जगह लगा सकते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी सिखाया तो अभी लगा सकते हो, आप लगाने के लिए कभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस फायदा नहीं होगा क्योंकि कट के 1 ही आ जाने वाला है। ठीक है, तो जब चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, थीटा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम लोग चेन रूल लगाते हैं। वैसे आप जो दिमाग में डाल लो कि हर टाइम आपको चेन रूल पे जाना है, कोई बात नहीं यार, कट के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक है, यानी कि आप कोशिश करना चेन रूल लगा हर जगह। देखो, मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन से ही समझ में आ सकता है आपको। देखो, जैसे कि अब आपके पास एफ एक्स है,
क्या है, एफ एक्स आपको दे रखा है, मान लो कि ई एक्स साइन, अच्छा कुछ चीजों के डिफरेंशिएशन में आपको बता दो, जैसे कि कुछ बातें जो रह गई थी आप लोग लास्ट क्लास के नोट्स में डालें ना। देखो डिफरेंशिएशन जो होता है आपका, डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कुछ चीजों का, जैसे कि पहला e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है डी ई एक्स बाई डी एक्स जो होता है वो आपका 1 होता है, ओ सॉरी ई एक्स ही होता है, ठीक है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, ठीक है। अब देखो चेन रूल लगाओ इसमें, ई एक्स का ई एक्स और फिर डी एक्स अपॉन में डी एक्स करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। अब मान लो यहाँ पे ई एक्स नहीं होता, कुछ और होता, मान लो 2 e की पावर 2x होता, अभी मैं कराऊंगा, मान लो ये हो गया। अब मान लो कि e की पावर 2x हो जाएगा, तो अब ये पूरा x बन जाएगा आपका। और अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, मान लो fx आपको ये दे रखा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, dfx अपॉन में dx करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब e की पावर y, ये मतलब मान लो ये पूरा x हो जाएगा, पूरा टर्म ही आपका x हो गया, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x। लेकिन अब चेन रूल लगाओगे, तो चेन रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, d2x का अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 e की पावर 2x हो जाएगा। अब dx अपॉन में dx 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। अब एक और सिखाना है मेरे को, दूसरा जो सीखना है हमें डिफरेंशिएशन, वो log x का सीखना है, बस ज्यादा नहीं, log x का सीखेंगे हम लोग। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1 अपॉन में x, ठीक है, 1 बाय x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, बस सीखना है, बस याद करना है आपको, ये इसमें कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ चेन रूल के साथ, जैसे कि अब आपका मान लो फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपका, मान लो कि फंक्शन है c 1 माइनस e की पावर माइनस t, ठीक है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला, वो भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो डी एफ एक्स अपॉन में क्या करो आप, डी एक्स करोगे, लो जी, सही है। तो आप ये करोगे, तो आप करो देखो, डी सी 1 माइनस ई की पावर माइनस डी एक्स करो, सॉरी टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी टी, सही है। अब करो इसको, c एक कांस्टेंट है, वेयर मैं लिख देता हूं c इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 माइनस, सही है। अब मैंने इसका सिखाया था, क्या सिखाया था, p माइनस क्यू नहीं हो गया ये, तो d 1 अपॉन में dt माइनस d e की पावर माइनस t बाय dt नहीं हो जाएगा इसके इंडिविजुअल, तो ये तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। और इसका क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, लेकिन आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहां पे सिर्फ t होता तो e की पावर t आता, लेकिन माइनस t है, चेन रूल लगाओ, माइनस t अपॉन में dt, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा मेरे ख्याल से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी ई की पावर माइनस टी, आंसर आ गया। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, तो मुझे तो यही लगेगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में डाल देना, एक और वीडियो बना लेंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग जो करो, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ रहा होगा, वेयर सी इज कांस्टेंट, ये समझ में आया आपने, मैंने क्या किया, देखो कांस्टेंट को बाहर निकाला है, डिफरेंशिएशन किया 1 माइनस e की पावर माइनस टी, अब देखो इसको इंडिविजुअल कर दिया माइनस,
अब देखो आपने क्या किया, e की पावर x का मैंने अभी भी बताया था, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। देखो डिफरेंशिएशन किया, लेकिन चेन रूल लगाना पड़ेगा। माइनस टी है, सिर्फ टी होता कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस टी है कॉम्प्लेक्स है, या अगर सिर्फ टी भी होता, चलो कोई नहीं, आप चेन रूल हमेशा लगाओ। देखो यहाँ पे टी होता, सिर्फ टी होता तो ऑटोमेटिक ये 1 हो जाता, क्या ही फर्क होता, ये टी पड़ जाता, समझ गए ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप चेन रूल लगाओ, हमेशा गलती कभी नहीं होती, ठीक है। इसका क्या होता है, ये होता है, लेकिन चेन रूल लगाए तो माइनस, तो एक -1 भी आ गया, तो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस को खा गया, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ओवरऑल आंसर ये आ गया। चेन रूल से मेरे ख्याल से आप कुछ वाकिफ हुए होंगे। तो ये चेन रूल है आपका, ठीक है। हमारा एक पार्ट हो गया, विद इन 9 मिनट हुए अभी, और हम लोगों ने एक पार्ट निपटा लिया चेन रूल। नोट करेंगे, फिर मैं आपको डेफिनेट डिफरेंशिएशन कराता हूं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए जी फिर पार्ट मतलब अगले पार्ट की तरफ, या एक क्वेश्चन लॉग पे भी करना चाहोगे, एक लॉग पे भी कर ले, चलो जी एक लॉग पे भी कर लेते हैं, एक ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं, पर चेन रूल जैसा ही होगा, टेंशन नहीं लेंगे। तो मान लो आपके पास fx दे रखा है, fx है आपका log xt प्लस 4t, ठीक है, ये log x है। अब ये log x है, तो आओ जरा देखिए, इसको करना है आपको विद, मान लो ये 2t है, ठीक है, 2t स्क्वायर कर दो, हटाओ 2t स्क्वायर, ठीक है, 2t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है आपको। तो dfx dt करोगे, log 2t स्क्वायर प्लस 4t करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, log x का, अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, x बन जाएगा जी, बोलो। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी कराया, ये रहा 1/x, यानी कि 1 में 2t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। अब थीटा मतलब x कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको भी करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4t विद रिस्पेक्ट टू dt, मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर, आप सारा रूल तो याद ही होगा आप लोग, आई होप पहली वीडियो देख के आए होंगे। तो इसको पावर को आगे ले आएंगे, तो 1 में 2t स्क्वायर प्लस 4t, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4t प्लस 4 डिवाइड बाय 2t स्क्वायर प्लस 4t। देखो यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन मैथ की बुक में आंसर ऐसा नहीं होगा, 4 कॉमन ले लिया होगा, 4t प्लस 1, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे, t स्क्वायर प्लस 2t कॉमन ले लो, ये होगा ना, तो 2, तो यानी कि 2t प्लस 1 अपॉन में, यार देखो ये हो गया, आप समझ चुके हो, समझ गए ना, करना क्या, ये मैथमेटिक्स है, ये तो सिंपलीफिकेशन। कुल मिला के आपको ये समझ में आया होगा, चेन रूल भी समझ में आया होगा, और सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसा मेरे को मान के चलना पड़ेगा फिलहाल। अरे कोई बात नहीं यार, आप लोग कमेंट में डाल देना, वैसे समझ में आया होगा यार, इससे बढ़िया आप क्या आपको, ठीक है। तो ये आपका था, एक लॉग का क्वेश्चन कराया मैंने। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको डेफिनेट डिफरेंशिएशन कराता हूं। तो डेफिनेट डिफरेंशिएशन कराने का ना सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, कि मैं आपको सीधा फिजिक्स के एक आधा क्वेश्चन करा दूं डिफरेंशिएशन वाले, तो आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी, और बढ़िया भी रहेगा। आओ यार देखो, डेफिनेट डिफरेंशिएशन, आओ जरा क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं साइड में फॉर्मूला भी लिख दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। मान लो कि x आपको पोजीशन, अब जिसको आता है, जो 12th का बच्चा देख रहा है उसे तो आना ही चाहिए, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा है, मैं कुछ 12th के भी क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल आपको दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 आपको t दे रखा है, क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है। देख रहे हो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल टाइम का फंक्शन है, यानी कि समय के साथ पोजीशन बदल रही है, और समय के साथ जब पोजीशन बदलती है तो उसके पास क्या आता है, वेलोसिटी आता है। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx by dt,
पोजीशन x की वैल्यू ये रही, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है, dx by dt ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। छोड़ो, नहीं आता कोई बात नहीं, आता है बहुत बढ़िया, हम सिर्फ डिफरेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी बता दीजिए एट, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू में 2 सेकंड। समय जब 2 सेकंड बीता तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी। आओ जरा देखें, ये आपका होगा डेफिनेट का पार्ट। तो क्या करोगे जी, 2t स्क्वायर प्लस 2t करोगे डिवाइड बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करना तो आता ही होगा आपको, तो इसको पावर आगे ले आते हैं तो 4t प्लस 2 होगा, ये आपका हो गया v आ गया। अब आपसे पूछ रहा है एट टाइम इक्वल्स टू में एग्जैक्टली 2 सेकंड, और इसे मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं इसे। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th वाले बच्चे और 11th वाले तो पढ़ेंगे ही, या पढ़ भी लिया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं, ये तो आया फंक्शन टाइम, वेलोसिटी पता चल गया ना टाइम का फंक्शन में। अब आपको क्या कह रहा है, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू में 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो बस ये रहा डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब डिफरेंशिएशन बना दो, इसको t की वैल्यू पुट कर दो, तो v इक्वल्स टू में 4 इंटू में 2 प्लस 2 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, डेफिनेट समझ में आया, वैल्यू आई है देखो, वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन दे दी, ठीक है। तो अब किताबों में कैसा लिखा रहता है, मैथ की किताबों में, कि ये आपका अगर डिफरेंशिएशन यानी कि dx by dt आ चुका है, यहां पे ना ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं और t इक्वल टू में 2 पे निकालते हैं, ये रात से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में यार मैथ का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा देखेंगे, v इक्वल टू में ये है तो उसको ऐसे t इक्वल टू में 2 सेकंड पे ऐसे दिखाते हैं, तो फिर वैल्यू पुट करते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे यार ऐसे देखो ना यार, आप लोग समझते नहीं, ऐसे समझ में आया ना तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते हैं। मैथ्स की बात अलग है। अब मान लो dx by dt क्या आया आप लोगों का, 4t प्लस 2 आया है। अब मैथ्स वाले बच्चे क्या करते हैं, t इक्वल टू में 2 सेकंड लिखते हैं और t की वैल्यू पुट करते हैं, 8 प्लस 2 10 करते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग, सीधा लिखते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू में 2 सेकंड, वैल्यू डायरेक्ट पुट करके। सही है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मेरे ख्याल से 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि डिफरेंशियल फॉर्म में अगर निकालो, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम यानी कि dp अपॉन में dt निकालोगे, यही फोर्स हो गई। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज समय के साथ, ये फोर्स आ गई। फोर्स इक्वल टू में dp अपॉन में dt, तो F इक्वल टू में dp अपॉन में dt अगर हो गया, mv होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या करोगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वाला एज इट इज। अब मास तो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, मास कांस्टेंट ऐसा मानते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जब आप रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ते हो, या जिस बच्चे ने पढ़ा होगा, 12th का बच्चा अगर देख रहा होगा तो उसने रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा होगा, तो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि मास चेंज होता है, तो फिर इसको आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो dv अपॉन में dt, और dv अपॉन में dt रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और यहां से ma आ जाता है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने, प्रोडक्ट रूल लगाया था। तो डिफरेंशिएशन हर जगह है जी, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसी पे क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने क्वेश्चन दिया, क्या दिया है, वेलोसिटी इक्वल टू में क्या दे रखा है, 2t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। मास दे रखा है 2 kg। मेरे को बता दीजिए आप फोर्स एट टाइम इक्वल टू में 3 सेकंड में बता दो, टाइम इक्वल टू में 3 सेकंड फोर्स बता दो आप लोग। मास 2 किलो दे रखा है,
ठीक है, करेंगे, ट्राई करो, ये नोट करेंगे और इसको ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके। प्लीज आप लोग करोगे तो बढ़िया रहेगा, करेंगे, प्लीज ट्राई करो इसे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आओ जरा देखें जी क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग ने ट्राई किया होगा, आंसर भी आया होगा। आओ जरा आंसर मैच कर लो आप लोग, जरा देखेंगे। तो मेरे ख्याल से फोर्स का फॉर्मूला जो था वो dv बाई डी टी इंटू में m था, वो देखो। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको? मेरे ख्याल से वेलोसिटी आपको दे रखी है d 2t प्लस 4t अपॉन में dt इंटू में m कितना दे रखा है? 2 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 4 इंटू में 2, और टाइम कितने सेकंड पे पूछ रहा है? 3 सेकंड पे, तो 4 से 12, 12 प्लस 4 इंटू में 2, मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। 12 4 16, 16 दूना 32 न्यूटन का फोर्स आ गया। न्यूटन की जगह यूनिट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे न्यूटन क्यों, आप टाइम सेकंड्स में है तो सारा ये न्यूटन में ही आएगा, ऐसा ही में ही चल रहा है जी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? 12 ठीक है, 4 16 तो 9, ठीक, बहुत क्लियर। तो जिनका ये आंसर मैच हुआ है मुबारक हो जी, और जिनका नहीं हुआ कोई नहीं है, आप 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, कोई बुरी बात नहीं है, नहीं होता, मेरे से भी नहीं बना था पहली बार में, लेकिन माइक तो काम कर रहा है ना। हाँ जी, तो ये समझ में आया होगा यार। कुछ नहीं है, डेफिनेट डिफरेंशिएशन समझ ही गए होगा, वैल्यू पुट करनी होती है बस। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको लास्ट में वैल्यू पुट करनी है। तो डेफिनेट वाला काम खत्म हो गया। अब मैं लास्ट टॉपिक जो कराने जा रहा हूं वो है, अच्छा इसे भी नोट कर लो आप लोग, फिर मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक कराता हूं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलो जी, लास्ट पार्ट देख ले डिफरेंशिएशन का, जो आपकी फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। इसके बाद आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन की, आप लोगों ने सारी चीजें सीख ली है। अगर आप लोगों ने ढंग से दोनों वीडियो देख ली तो मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन का काम तो हो गया आपके जीवन से। चलो आओ जरा देखें और क्या है हमारे। एक छोटा सा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, जो कि मैं आपको सीधा क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। देखो सुनो, होता क्या है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तो वो थोड़ा सा एक्स एक्सिस में होती है, थोड़ा सा वाई एक्सिस में होती है, और थोड़ा सा जेड एक्सिस में होती है, और तीनों में आपका मामला अलग अलग चलता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है dv बाय dz माइनस में, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद पोटेंशियल का। अब आपको भी पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण अब ये इसके 3 कंपोनेंट होंगे, ई एक्स भी होगा, ई वाई भी होगा, ई जेड भी होगा। ठीक है, अब ये सब कैसे चलेगा काम? मान लो कि मैंने आपको दिया है v इक्वल टू में 2x² प्लस 4y, ये मैंने आपको दिया हुआ है फंक्शन पोटेंशियल का, निकाल लो जी। तो अब आप क्या करोगे, ये x देखो पोटेंशियल x में, देखो x वाले से आपको x वाला मिलेगा, y वाले से आपको y वाला मिलेगा, और अगर मान लो मैंने z दिया होता तो z से भी आता। चलो दे ही देता हूं, मान लो ये आपका 3z² है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ 1 2 3 यहां पे इस कोऑर्डिनेट में x y z वैल्यू है एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3, समझिए खेल बिल्कुल। ये आपको मैंने y³
दे रखा है, मान ऐसे दे रखा है, ये मैंने वोल्टेज दे रखी है, पोटेंशियल वोल्टेज। ये वोल्टेज जो है एक्स वाले में इतना है, वाई वाले में इतना है, जेड वाले में इतना है। यानी कि ये रहा आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। अब ये वेक्टर जिसको पता नहीं है, मैंने वेक्टर की प्लेलिस्ट डाली हुई है पहले से ही, आप लोग चेक कर सकते हो, आता है, बहुत ही बढ़िया। मतलब उसी प्लेलिस्ट से नहीं, कहीं से भी आप प्लीज, वेक्टर का कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए भैया फिजिक्स में, कहीं से भी देखो आप, लेकिन प्लीज वेक्टर तो आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर ई एक्स निकालना चाहता हूं, देखो मैं आपको मूल मंत्र बताता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। देखो आपको ई एक्स निकालना है तो आप वाई जेड भूल जाओ, वाई जेड को आप कॉमन कांस्टेंट मान लो, सबको कांस्टेंट मान लो, ठीक है। अब देखो ई एक्स निकालना चाहता तो मैं क्या करूंगा, माइनस डीवी बाय डी एक्स निकालूंगा। ई एक्स बोले तो आई कैप वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अब v का पूरा डालो टर्म, डिफरेंशिएशन 2x², आई कैप लगाना है लगाओ, खैर फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल फर्क नहीं पड़ता, 3z², क्योंकि हम लोगों ने ई एक्स यहां पर लेट कर लिया, तो यानी हम समझ चुके हैं कि हमें आई कैप वाला ही निकालना है, ये मैनेज कर लेगा, टेंशन मत लो, आप नॉर्मल तरीके से करो। अब देखो, अब आप डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो मेरे ख्याल से 4x आ जाएगा, प्लस इसको करोगे आप 4y³ बाय dx करोगे। अब y x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, y तो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया, अरे y x के रिस्पेक्ट में थोड़ा चेंज होगा, समझ लो, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, प्लस अब यहां पे ना डिफरेंशिएशन का साइन नहीं बनाते हम, यहां पे बनाते हैं डेल का साइन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन बनाते हैं, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। नया साइन है बस किया, डिफरेंशिएशन ही आप चेक कर सकते हो। अब यहां पे डेल बन गया है, इसे डेल कह देते हैं, डेल 3z² बाय डेल x करोगे। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्यों जी, y के रिस्पेक्ट में आप x को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैंने पहली क्लास में बोला था। अब z x के रिस्पेक्ट में, भैया x के रिस्पेक्ट में तो x वाला ही होगा, बोलो जी, समझ में आ रहा है ना, x वाले के साथ तो x वाला ही डिफरेंशिएट करोगे, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो e x निकालना चाहता हो तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, कहां निकालना है, 1 पे, तो ये आ गया 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये आपका आ गया 4। अब इसी प्रकार से ई वाई निकाल लो। ई वाई कैसे निकालोगे, आप निकालो, अपने आप ही निकल जाएगा, डेल v बाय डेल y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, माइनस भी लगेगा, ठीक है, माइनस भी आएगा, फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। अब इसको करो जरा, अब क्या करोगे, 2x² प्लस 4y³ प्लस 3z² पार्शियल डिफरेंशिएट, अब किसके रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 डायरेक्ट कर दो प्लीज, वैसे ही सेम काम करोगे, तो ये भी 0, ये भी 0, तो सिर्फ ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12y² हो जाएगा, पावर आगे जाएगी, 4 3 12 एंड एक कम हो जाएगा, तो 3 कम हो गया तो 2 बचा, तो 12y²। और जरा ई वाई निकाले, ई वाई निकालना है एट y इक्वल टू में कितना दे रखा है जी, 2 दे रखा है, तो यानी आओ जरा निकाले, तो ई वाई हो जाएगा 12 और 2 का स्क्वायर 4, 12 चौक 48 होता है, 48 न्यूटन पर कूलम माइनस का आएगा, माइनस को मत छोड़ दिया करो भैया, ठीक है, ओके जी, आओ जी। अब ऐसे करके क्या निकाले, ई जेड निकाल लें, अब तो सीख गए होगे, ई जेड ट्राई करो, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके और मैच करना, फिर देखो मजा आएगा, आपका मैच हो जाएगा। ई जेड मैं निकाल रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करें। डेल v बाय माइनस डेल z करोगे, वैल्यू वही पुट करोगे, 2x² प्लस 4y³ प्लस 3z² पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, ठीक है। तो आओ जरा देखें, तो अब इसको करोगे तो ये सारे टर्म 0, अब यही रह जाएगा, तो 3 इसको करोगे तो पावर आगे 3 2 6 z आ जाएगा, पावर एक कम भी हो जाएगी, 2 में से एक कम हुआ तो z बचा। अब मुझे ई जेड निकालना है, कब निकालना है, ई जेड एट z इक्वल टू में z की वैल्यू कितनी है, 3 पुट करेंगे, तो देख लो डेफिनेट भी आपका रिवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे
6 इंटू 3 यानी कि माइनस 18 न्यूटन पर कूलम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। समझ में आया? तो अगर मैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखूंगा, -4i कैप माइनस हो गया जी वाई -12 j कैप, सॉरी 48 -48 j कैप -18 k कैप। अच्छा, मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। E का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी जी, क्या दिक्कत है, सब कर सकते हो आप। समझ गए? तो इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।